बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल लेके हाज़िर हुआ हूँ। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड ए द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, बी ए द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। अब बच्चों इसका मास है जो ब्लॉक का वो 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 है, फोर्स अप्लाई 5 न्यूटन है, टाइम 5 सेकंड है। आपने एक्सेलरेशन और इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो बच्चों इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, दो फार्मूले, एक F इक्वल टू एम ए, दूसरा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस इक्वल टू एम ए, यहाँ से ए निकालेंगे इक्वल टू एफ बाई एम। ए इक्वल टू एफ आपका 5 है, एम आपका 10 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गए। आगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इक्वल टू वी आई आपका 0 है, प्लस ए आपका 0.5 है, मल्टीप्लाई 5 तो वी एफ आपका आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द मास ऑफ पर्सन इज 80 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ, what will be the its weights on the moon, the value of acceleration due to gravity of moon is 1.6। अब बच्चों मास है आपका इस 80 kg, एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन द मून 1.6 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकंड है। वेट ऑन अर्थ भी मालूम करना है, वेट ऑन मून भी मालूम करना है। तो बच्चों पहला फार्मूला लगाया डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम आपका 80 है, मल्टीप्लाई 10 तो आपका आ गया 800 न्यूटन। दूसरा मून है, यही फार्मूला लगाया डब्ल्यू इक्वल टू एम जी आपका 80 है, मल्टीप्लाई 1.6 आपका आ गया 128 न्यूटन। ये बच्चों व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। मास है बच्चों इसका 800 kg, वी आई है 10 मीटर पर सेकंड, वी एफ है 330 मीटर पर सेकंड, आपने टी इसका 10 सेकंड। तो इसमें बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया F इक्वल टू एम ए। अब ए हमारा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। बच्चों वी एफ आपका 30 है, माइनस वी आई आपका 10 है, डिवाइडेड बाई 10 तो 30 में से 10 निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। दूसरा फार्मूला हमने लगाया F इक्वल टू एम ए, एम आपका 800 है, मल्टीप्लाई 2 तो आपका आ गया 1600 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है बच्चों, a 5 kg bullet is fired from the gun, the bullet moves with the velocity of 300 meter per second, if the mass of the gun is 10 kg, find the reciprocal speed of the gun। बच्चों मास ऑफ बुलेट है पी बी इक्वल टू 5 ग्राम, तो इसको 100,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.005 kg। आगे बच्चों मास ऑफ गन है 10 kg, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है आपकी वी बी इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। इसमें हमने बच्चों मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ द गन वी जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमने फार्मूला लगाया एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी। अब बच्चों आपका एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी इक्वल टू 0 है, तो आपने एक वाली को उठा दूसरे ले जाए, एम जी वी जी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी। वी जी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी डिवाइडेड बाई एम जी, तो वी जी इक्वल टू माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 10 आपका आ गया वी जी इक्वल टू माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 10, वी जी आ गया माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉट वेट 17 kg, he threw a wrench of the mass 300 gram at the speed of velocity 3.5 meter per second. Determine a speed of astronaut in the reciprocal way from the wrench, दूसरा the distance covered astronaut in 13 minutes। अब जो सबसे पहले आपको मास ऑफ wrench है एम बी वी एम डब्ल्यू हमने लिख दिया इक्वल टू 300 ग्राम, तो उसको डिवाइड किया 1000 से तो वो आ गया 0.3 kg। दूसरा मास ऑफ एस्ट्रोनॉट वो है बच्चों आपका 17 kg। उसके बाद स्पीड ऑफ रेंच है वी डब्ल्यू इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट आपने मालूम करनी है वी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस कवर एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट
कितना डिस्टेंस कवर किया इक्वल टू डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला इस्तेमाल करने एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू प्लस एम ए वी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों एक ज़ीरो है इक्वल टू एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू प्लस एम ए वी ए, और जो एम ए वी ए इसी तरह आ गया, इसको उठा के ले गए माइनस एम डब्ल्यू वी ए इक्वल टू माइनस एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम ए। तो वी जी इक्वल टू माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाई 70। वी जी इक्वल टू माइनस 1.05 डिवाइडेड बाई 70। आपका आंसर आ गया वी जी का माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड। आगे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डी इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाई टी। अब वी ए आपका है 0.015 मल्टीप्लाई 1800, तो इसका आंसर डिस्टेंस आपके पास आ गया 27 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg bogie of the goods train is moving with the velocity 0.8 meter per second. Another bogies of the mass 9.2 multiply 10 की power 3 kg coming from bending with the velocity of 1.2 meter per second. Conclude with the fast and couple on it. Find the common velocity of the two bogies after become coupled. अब बच्चों सबसे पहले आपने मास ऑफ फर्स्ट बोगी आपने m1 इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट m2 इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी वेलोसिटी है v1 इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बोगीज v2 इक्वल टू 1.3 मीटर पर सेकेंड। बाय लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम m1 v2 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 vf। अब बच्चों इनिशियल मोमेंटम है आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m1 m2 vf। अब बच्चों सबसे पहले m1 की वैल्यू पुट करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके तो लिख दिया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वी एफ का आ गया 5200 प्लस 11040 इक्वल टू 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वी एफ। अब बच्चों इसको डिवाइड कर दिया, इसके नीचे दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 16240 डिवाइडेड बाई 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया वी एफ इक्वल टू 1.034 मीटर पर सेकेंड। आगे न्यूमेरिकल नंबर 7 है आपके पास। अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg. He start from rest and apply a force 90 Newton for 8 seconds. Then it continues to constant speed another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. Cyclist mass m1 equal to 55 kg, bicycle mass m2 5 kg. टोटल मास आपका आ गया m1 प्लस m2, तो बचा आपका आ गया 55 प्लस 5 इक्वल टू 60 kg। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, इसमें आपका फार्मूला है f इक्वल टू 0, फोर्स है आपकी 90 न्यूटन, टाइम है आपका 8 सेकेंड। तो बच्चों हमने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन d इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा d2 इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। f इक्वल टू एम ए निकल रहा है f बाई एम, f आपका 90 है, m आपका 60 है, तो ये आपका आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस है d1 इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, d1 इक्वल टू 0 प्लस 1.1/2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 48 मीटर। आगे फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाइए, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल टू वी आई आपका 0 है, प्लस ए आपका 1.5 है, मल्टीप्लाई 8, तो आपका आंसर आ गया वी एफ इक्वल टू 12 है। डी2 इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, डी आपका वी आपका 12 मल्टीप्लाई 8 आपका आ गया 96, दोनों को प्लस कर दिया, 48 प्लस 96 तो इक्वल है 144 मीटर।
3.8 numerical, a ball mass 0.4 kg is dropped on the floor from the height of 1.8 meter. The ball rebound start upward with the height 0.8 meter. What is the magnitude and the direction impulses apply to the ball by the floor? मास है आपका, मास ऑफ द बॉल m1 इक्वल टू 0.4 kg, इनिशियल वेट आपका 1 पॉइंट, इनिशियल हाइट है आपका इक्वल है h1 इक्वल टू 1.8, फाइनल हाइट है आफ्टर रिबाउंडेड h2 इक्वल टू 0.8, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10। तो इम्पल्सेस आपने मालूम करनी है। आई इक्वल टू डेल पी इक्वल टू एम वी टू माइनस वी वन। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल हाइट को आपस में कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है एम जी एच की इक्वल होती है इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो बच्चों एम को एम से कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया वी वन का स्केयर इक्वल टू 2gh, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9.8, आपका वी है ये इक्वल आ गया 36, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 2 bars of the masses 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with velocity 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kg ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? मास ऑफ फर्स्ट बॉल है आपका 0.2 kg, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन है v1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ 2 balls इक्वल टू m2 इक्वल टू 0.4 kg, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन v2 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। बाय लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 कर दिए। इस फॉर्मूले में 0.2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई v2। अब बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.2 आ गए प्लस 0.4 v2, जिसको माइनस किया तो आपका आ गया 2 इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4 v2। 2 माइनस 1.2 इक्वल टू 0.4 v2, इसको माइनस किया तो आपका आ गया 0.8 इक्वल टू 0.4, 0.4 को नीचे डिवाइड किया दोनों तरफ तो आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। जो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।